हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर है। बच्चों को कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, कई बच्चे ऐसे जिनको ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं कोशिश करूंगी इसको आपके लिए आसान करना ताकि आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस को कर पाए। तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर से को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि मैम मुझे इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, जो ये मेरा चैनल है जिस पर ये वीडियो आ रही है, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, रितु चौधरी 1997 इसका हैंडल है। ठीक है, इससे पहले आप जितनी भी मेरी वीडियोस थी 11th एंड 12th क्लास के रिगार्डिंग, वो आप मेरा जो पुराना चैनल था क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी, वहां पर देख रहे थे। लेकिन वहां पर अब आज से एक भी वीडियोस नहीं डाली जाएगी। इसी चैनल पर आपकी वीडियोस रहेगी क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स के रिगार्डिंग। सो प्लीज जो भी बच्चा उस चैनल को देखता है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज के बाद इसी चैनल पर ही आपको वीडियो आने वाली है। इस चैनल को भी इतना ही प्यार देना जितना आपने मेरे पुराने चैनल को प्यार दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले बात आती है टर्म डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए, आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक कमी होता है। जो भी हमारे एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यू में क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे जितने भी हमारे जो एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड टेंजिबल जितने भी एसेट्स होते हैं उन पर हमारा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। जितने भी हमारे वॉशिंग एसेट्स होते हैं जैसे माइंस हो गया, कोल्स हो गया, उस पर क्या लगता है, डिप्लेशन लगता है। जितने भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि पेटेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारी होती है उन पर क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन लगता है। तो इन चीज़ों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है, डिप्लेशन कहाँ लगता है, अमोर्टाइजेशन कहाँ लगता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। मान लीजिए आप अपने घर में क्या लेके आए हैं, न्यू कार लेके आए हैं 10 लाख रुपीज़, यानी कि 10 लाख रुपए की आपने कोई भी एक कार परचेज की है। ठीक है, आज के दिन आपने उसको परचेज किया है। ठीक है, अब अगले ही महीने, ठीक है, ये एक महीना आपने पूरी कंप्लीट आपने कार को चलाया है, या आपने नहीं भी चलाया, आपने अपने घर में ही रखा है, लेकिन क्या आप एक महीने बाद उसको सेल करने जाओगे तो क्या आप उसे 10 लाख में बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ उस एसेट्स में क्या होती है, कमी हुई होती है, क्योंकि उसी कमी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो किसी भी कारण से हो सकता है, या तो आपने उसको यूज किया हो उसके कारण से, या फिर उसका ऑब्सोलेंस हो गया हो, यानी कि वो प्रचलन में अब नहीं रही हो। जैसे कि मान लें हमारे पहले नोकिया के जो फ़ोन थे वो बटन वाले, अब आज इस टाइम में वो प्रचलन में है नहीं है, तो वो भी पूरी तरीके से क्या, उनको हम डेप्रिशिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी भी कारण से जब भी आपके फिक्स्ड एसेट्स में कोई भी कमी आती है और वैल्यू में जो कमी आती है उसी कमी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हम। R.M. कार्टर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन मैंने आपको दी है। आप बेटा जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म होती है उसके प्लीज डेफिनेशन लर्न करना, और उस डेफिनेशन को ऑथर के नाम के साथ लर्न करना, जिससे कि आपको एग्जाम में यदि आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज। यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रेजुअल एंड परमानेंट नेचर का होता है, जो कि डिक्रीज होता है। जो एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाती है एक परमानेंट स्केल पर। ठीक है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। ठीक है, कारण जैसे कि जो हम कॉज पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन लिखे हैं, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आता है। इन किसी भी कॉजेज से जो भी हमारे एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती है एक एक करके हम पढ़ते हैं। डेक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में क्या होता है, डेक्लाइन होती है, कमी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब एक एसेट्स हमारा ऐसा है जो कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, वो हमेशा इंक्रीज होता चला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है, ऐसा कौन सा फिक्स्ड एसेट्स है जिसकी वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं करती, तो वो कौन सा एसेट्स है, याद रखना वो हमारी क्या हो जाएगी, लैंड हो जाएगी।
यानी कि जो जमीन होती है, ठीक है, जमीन का रेट आप कभी भी देखना कभी भी फॉल नहीं करेगा, हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो एक एकलौता एसेट्स ऐसा है जिसकी वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, और वो कौन सा एसेट्स है, लैंड ऐसा एसेट्स है जिसकी वैल्यू कभी भी आपकी डिक्रीज नहीं होगी। इसको याद कर लेना, अच्छे से इसका नोट बना के रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कई बार पूछा जाता है। सच फॉल इज ऑफ परमानेंट नेचर, यानी कि जो एसेट्स में जो वैल्यू में जो कमी आ रही है वो एक परमानेंट नेचर की कमी है, यानी कि वो कमी आएगी ही आएगी, चाहे आप उस एसेट्स को यूज करो या ना करो। आपने गाड़ी ली है, चाहे अपनी गाड़ी को घर में खड़ा करके रखो या चाहे आप उसको यूज करो, लेकिन उसकी जो वैल्यू में जो कमी आनी है वो कमी उसकी वैल्यू में आएगी ही आएगी, इसलिए वो क्या है, परमानेंट नेचर का होता है जो हमारा डेप्रिसिएशन है। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक क्या है, लगातार प्रक्रिया है, ये चलती जाती है। जैसे मान लीजिए गाड़ी आज हमारी 10 लाख की है, 1 महीने बाद उसकी वैल्यू 9 लाख हो जाएगी, 2 महीने बाद उसकी वैल्यू 8 लाख हो जाएगी। ऐसे ही कंटिन्यूअस वो चलती रहेगी जब तक कि उसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाएगी, जीरो नहीं हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है वो हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर एसेट से ये जानना होता है कि इस एसेट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। डेप्रिसिएशन के थ्रू हम ऐसा नहीं करते हैं कुछ भी कि इस एसेट्स के रिगार्डिंग हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, इसलिए क्या ये नहीं है, ये वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, process of allocation of the cost of an assets to its effective span of life, बल्कि ये क्या करता है, ये जानने में मदद करता है कि हमारी जितने साल तक वो एसेट्स चलेगी पर्टिकुलर ईयर में उसकी जो हमारी कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है। मान लीजिए आज मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, अब नेक्स्ट ईयर मैं अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट करूँ तो वहाँ पर मुझे जानना ज़रूरी है कि अब इस साल में इस एसेट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है। वो हम कब फाइंड करेंगे, जब हम उस जो ओरिजिनल वैल्यू है एसेट्स की उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो इस टाइम पे जो हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इट डिक्रीजेस ओनली द बुक वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू, जो हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा हमारे एसेट्स की जो बुक वैल्यू होता है उसी को डिक्रीज करता है, मार्केट वैल्यू को वो इफेक्ट नहीं करता है। मान लीजिए सेम एग्जांपल से आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। गाड़ी हमारी 10 लाख की थी, ठीक है, तो हमने उसमें बुक में एंट्री कितनी करी, हमने 10 लाख रुपए की अपनी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करी, ठीक है, 10 लाख की। अब चाहे मार्केट में 1 साल बाद हम जब अपने डेप्रिसिएशन वगैरह काटेंगे, सारी चीजें देखेंगे, तो वो क्या करेगा, वो हमारा 10 लाख की वैल्यू को ही डिक्रीज करेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम 10 लाख में से घटाएंगे। अब इस टाइम पे चाहे मार्केट में उस गाड़ी की वैल्यू कितनी हो, 11 लाख हो, 12 लाख हो, 9 लाख हो, 8 लाख हो, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये किसको डिक्रीज करता है, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो उसकी बुक वैल्यू है उसी को ही अफेक्ट करेगा, उसी को ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आगे देखिए, टर्म यूज फॉर फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो डेप्रिसिएशन है वो किसके लिए यूज किया जाता है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, नॉट फॉर वर्किंग एसेट्स सच एज माइंस, ऑयल एंड वेल्स। जो हमारे माइंस है, ऑयल है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग एसेट्स बोलते हैं। इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या बताया था मैंने आपको, डिप्लेशन वर्ड का यूज करते हैं, ना कि हम डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा याद रखना नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इससे हमारा कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं होता है। ये जब हम कैश फ्लो चैप्टर करेंगे ना क्लास 12 के अंदर, तब आपको समझ में आएगा इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर आप फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए हमने डेप्रिसिएशन को क्या माना है, एक्सपेंस माना है, PNL में हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि उसको हम एक्सपेंस माने, लेकिन एक्चुअल में क्या आप उस एक्सपेंस की किसी को पेमेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए क्या है, ये नॉन कैश आइटम है, क्योंकि हम इसकी पेमेंट कहीं पर भी नहीं करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, इसलिए ये क्या होता है, नॉन कैश आइटम्स होता है। यानी कि अब यहाँ से देखिए एक हमारा एक अच्छा पॉइंट निकल के आएगा कि हमने क्या किया कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटाते गए, PNL में से कम करते गए, प्रॉफिट तो हमारा कम हुआ ना। मान लीजिए आपने 10,000 का आपका डेप्रिसिएशन निकल गया है, 10,000 को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करके यानी कि प्रॉफिट को कम कर दिया। अब आपका प्रॉफिट मान लीजिए 1 लाख था, तो 10,000 आपने घटा दिया, प्रॉफिट हो गया 90,000, तो 10,000 कहाँ पे बचेंगे, फर्म में बचेंगे। अब फर्म में आप ऐसे करते जाएंगे 3-4 साल तक, डेप्रिसिएशन घटाते घटाते उसको क्या कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे, और वो किस काम पे आएगा, जब भी किसी आप नए एसेट्स को परचेज करेंगे उसमें वो क्या आ जाते हैं, आपका
काम आ जाता है। ठीक है, तो आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अब आप बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है डेप्रिसिएशन के चैप्टर में। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा हो, इस पॉइंट को सभी देखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन होने के कारण क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों होता है। सबसे पहला ये पॉइंट है बाय कांस्टेंट यूज। जब भी हम किसी एसेट्स का लगातार यूज करते जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आती चली जाती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। मान लीजिए आपने किसी एसेट्स को लीज पर लिया, ठीक है, लीज पर लिया आपने 5 साल तक। 5 साल में मान लीजिए आपने एक एसेट्स को 5 लाख रुपए में 5 साल के लिए लीज पर लिया, यानी कि हर साल आप कितने एसेट्स का यूज करेंगे, 1 लाख की जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप यूज करेंगे एसेट्स को, यानी कि हर ईयर आपका 1 लाख क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और एंड ऑफ द 5 ईयर्स वो आपका एसेट्स क्या हो जाएगा, जीरो होता चला जाएगा। यानी कि जब वो एसेट्स एक्सपायर होगा वहां पर भी हम क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है हमारा। ठीक है, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, ये भी सेम लीज की तरह आप इसको ले सकते हैं। जो आपका लीगल राइट्स था, जितने टाइम तक आप उसको यूज कर सकते थे, आपने यूज किया, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बाय ऑब्सोलेंस यानी कि अप्रचलन हो जाना। देखिए जैसे हमारे नोकिया के जो फोन थे वो अब इस टाइम पे प्रचलन में है, बिल्कुल भी नहीं है, तो उनका क्या हो गया, अप्रचलन हो गया, वो ऑब्सोलेंस हो गए। ठीक है, बाय एक्सीडेंट यानी कि आपके एसेट्स में क्या हो जाता है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, बाढ़ हो जाती है, ये जो कोई भी एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से क्या होती है, आपके एसेट्स में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बाय डिप्लेशन यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारे वॉशिंग एसेट्स है, जब हम उनका लगातार यूज करते हुए चले जाते हैं, उनके में जो कमी आ रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिप्लेशन बोलेंगे। बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। देखो अभी मैंने ये साथ क्यों लिया है, मैंने इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो क्या बोला है कि वो हमारी बुक वैल्यू को इफेक्ट करता है, मार्केट वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। यहाँ पर मैंने आपको ये बात बोली, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कॉजेज में वो क्या बोल रही हूँ, बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में परमानेंट फॉल करता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। जो फाइनेंसिंग टाइप की कंपनीज होती है, जो इन्वेस्टमेंट उनका बेसिकली जो एसेट्स होता है उनके लिए ये पॉइंट होता है। लेकिन हम रेगुलरली जो हम बिजनेस यूनिट्स देखते हैं उनके अंदर जब भी वो एसेट्स परचेज करते हैं उसको सेल परचेज करने के लिए यूज नहीं करते, उनका लंबे समय तक अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, तो इसलिए वहां पर हमारी बुक वैल्यू इफेक्ट होती है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल कंपनी की बात करते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट उनका क्या होता है, एसेट्स होता है, तो वहां पर मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इस चीज पर। इसलिए क्या हो जाता है, बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। यदि मान लीजिए किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसने क्या देखा, मार्केट प्राइस क्या हो गई, डाउन चली गई है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, लॉस होगा, वो ही हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। किसके कारण हुआ भाई, मार्केट वैल्यू में, मार्केट जो हमारे प्राइस था उसमें परमानेंट क्या हो गया, फॉल हो गया। तो ये किसके लिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो बच्चे ने मुझे पूछा था मैम रिटन डाउन वैल्यू मेथड मुझे करना है, तो देखिए बेटा हम बेसिक से स्टार्टिंग से करते हुए चलेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट आपको WDV मेथड कराने लगूंगी तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज मैंने आपको मीनिंग करा दिया है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स करा दिए हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन करा दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो हमारी कल रहने वाली है उसमें कराऊंगी नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट जो हमारे डेप्रिसिएशन के होते हैं, और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कल की क्लास में हमारा ये टॉपिक रहने वाला है एंड इसके जस्ट बाद हमारे जो मेथड्स है वो मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ। ठीक है, सो प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल को प्लीज जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो, वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।